हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं ना आपके साथ पुराने कपड़ों का बहुत ही प्यारा सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। जैसे बच्चे फ्लोर पे खेलते हैं, बेबी फ्लोर मैट आप इसको बोल सकते हैं, या बेबी बेडशीट बोल सकते हैं। एक राउंड शेप में गोदड़ी बनाने वाले हैं, काफ़ी बिग साइज़ की मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखिए मेरे साथ कि कैसे मैं बनाती हूँ और कैसे कैसे कपड़ों का यूज़ करती हूँ। तो बाहर के लिए जो मैंने कपड़े लिए हैं, देखिए ये मेरे पास कोई ये पुराना कपड़ा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में मैं जब गई थी ना, एक शॉप है जहाँ पे मुझे बहुत ही सस्ते में, थोड़ा सा डिफेक्टेड होता है इसमें, लेकिन डिफेक्टिव पीस आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। तो ये वाले पीस मैं लेकर आई थी ना वहाँ से, तो काफ़ी सारे मुझे मिले थे और आप यकीन नहीं मानेंगे ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते में ये मिल गए थे। अभी मैं उसी शॉप से ही जब भी ऐसा कुछ भी चीज़ें बनाने के लिए कपड़े लाऊंगी तो वहाँ से ही लाऊंगी। तो देखिए हमने करना क्या है, 4 फोल्ड करके इस तरह से रखना है, क्योंकि हमें राउंड शेप में एक बड़ा सा सर्कल हमें ये चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैं रखूंगी। कुछ कपड़ा मैंने यूज़ किया था ना पहले, ये देखो इस तरह से रखूंगी। और यहाँ से मैं देखूंगी कि इस साइड को कितना आ रहा है, तो 18 इंच आएगा या 19, जितना भी ना, उसमें ये देखिए वहाँ से ऊपर से रखते हुए, निशान लगाते हुए हमने एक बड़ा सा सर्कल जो है कट कर लेना है। तो ये मैं काफ़ी बड़े साइज का बनाने वाली हूँ। फ्लोर पे बच्चों के खेलने के काम आ जाएगा, आपको फ्लोर पे बैठने के काम आ जाएगा। देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का है ये। अब नीचे वाली साइड पे लगाने के लिए एक सर्कल मैंने और कट कर लिया है। तो आप, नया कपड़ा नहीं है तो आप पुरानी बेडशीट ले लीजिए, पुराना दुपट्टा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो इस तरह के कुछ मेरे पास दुपट्टे पड़े हैं, कोई स्कार्फ है, कोई चुन्नियाँ हैं, सूट है, जो भी है पुराने पुराने कपड़े ना। ये देखो इस तरह से हमने ना इसमें कपड़े फिल करने हैं। और फ्रेंड्स, इसमें आप कॉटन भी भर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं कॉटन वाला भी बनाऊंगी, और एक ना मैं क्विल्ट भी बनाने वाली हूँ, अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी मेरा मार्केट में जाना नहीं हुआ, कुछ टाइम नहीं लग पाया मुझे। तो जब भी लाऊंगी ना, बनाऊंगी मैं उसको ज़रूर। तो देखिए कोई भी कपड़े जैसे भी है ना, छोटे मोटे आपके पास, आप सभी को इसके बीच में भर लीजिए। तो आपको पता है, मैं तो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना कपड़े के मेरे पास, उनको भी कभी नहीं फेंकती, क्योंकि कुछ न कुछ मैं उनके छोटे छोटे कपड़ों का भी हमेशा बना लेती हूँ। अब देखिए छोटे छोटे पीस, जितने भी बड़े छोटे जैसे भी आपके पास पुराने कपड़े हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट कपड़े होते हैं, उनको ये देखिए इस तरह से भर लेना है। और साथ साथ में जो एक्स्ट्रा है ना, उसको मैं कट भी कर ले रही हूँ। ये देखो अब ये स्कार्फ था बहुत ही ज़्यादा पुराना, तो इसका भी मैंने यूज़ कर लिया। देखिए सेंटर में रख लिया ना इस तरह से। अब साइड साइड में और कपड़े रख लूँगी जो भी मेरे पास पड़े हैं। ये देखिए इस तरह से ना अपने 2 या 3 या 4 लेयर्स जो है लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से पूरा मैं इसको भर लेती हूँ। अभी कोई भी जैसे भी कपड़े हैं, कोई सिंथेटिक है, कॉटन है, फटे पुराने हैं, जैसे मर्जी हैं, आप इनको बस भर लीजिए बीच में। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, उसमें कोई जो सिलाई वगैरह या गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्विल्टिंग भी तो करनी है ना, नहीं तो हमारी सुई टूट जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। सिलाई वाला जो पार्ट है या कोई सख्त वाला जो पार्ट होता है ना, उसको आपने निकाल लेना है। ये देखो इस तरह से पूरा मैं इसको भर लिया। अब मैं ना दुपट्टे हैं, देखो ये शिफॉन का दुपट्टा है, ये भी मैं इसके बीच में भर लूँगी। ये देखो तो डबल करके ही मैंने इसको बीच में भर लिया। काफ़ी चौड़ा है, ये देखो इस तरह से आ गया। और जो एक्स्ट्रा जो है ना, उसको मैं ये देखिए इस तरह से कट करते हुए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैंने इसको रख लिया। अब लास्ट में एक दुपट्टा और है कॉटन का, इसको रखूँगी। तो इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। और इस तरह से रखते हुए बाकी जो है एक्स्ट्रा जो है, इसको मैं गोलाई में कट कर लूँगी। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब जो मेरा मेन फैब्रिक था ना ऊपर वाला, लेकिन हम इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसको हमने ऊपर रख लेना है अच्छे से फैलाते हुए। तो नीचे जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उसको हम बाद में कट कर लेंगे। पहले अच्छे से फैला के सेट करते करके यहाँ पे हमने पिन लगा लेनी है। चारों साइड पे खूब सारी पिन्स आपने लगा लेनी है, ताकि बीच वाले कपड़े हमारे बिल्कुल भी खिसके नहीं। आप चाहो तो इसको हाथ से भी टांग के लगा सकते हैं,
हाथ से भी बारीक बारीक से टांके लगाते हुए ना इस पर आप क्विल्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की गोदड़ी जो होती है बड़े साइज़ की भी आप बना सकते हैं, जो लंबी वाली होती है वो बना सकते हैं। वो भी मैंने आपको काफ़ी बार अपने वीडियोस में बताया है। लेकिन हमने आज जो बनाई है सॉरी, राउंड शेप में हमने ये गोदड़ी हम बनाएंगे, लेकिन इतनी प्यारी लगेगी ना। आप देखिए इस तरह से इकट्ठा करते हुए इसको हम मशीन पे चलते हैं और मशीन के साथ इसको क्विल्टिंग करते हैं। तो चलिए अब बात है कि कौन सी नीडल मैंने लगाई है इस पर। तो नीडल जो है 18 नंबर की मैंने यूज़ की है। आपकी मशीन पर अगर 21 नंबर की सुई चल जाती है ना, जो अगर मोटा है, तो 21 नंबर की नीडल भी आप यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे 18 नंबर की सुई जो है बहुत अच्छे से चल गई है, क्योंकि कपड़े जो है ना एकदम से पतले पतले कपड़े मैंने भरे हैं, कोई ऐसे मोटे कपड़े नहीं भरे हैं। अब देखिए इस पर क्विल्टिंग करने के लिए मुझे एक फ़ायदा और है क्योंकि इसमें ऐसी लाइनें लगी हैं ना, तो मुझे कोई स्केल से लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं करनी पड़ेंगी। और इसी तरीके से जो इस पर डिज़ाइन बना हुआ है, डिज़ाइन के हिसाब से ही मैं इस पर क्विल्टिंग जो है कर लूँगी। तो फ्रेंड्स पूरा जो है ये पीस, इसको इसी तरीके से मैं क्विल्टिंग करते हुए पूरा कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह की मैट जो है देखिए आप फ्लोर पे बिछा सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं उनके नीचे बिछा सकते हैं, बच्चों को नीचे फ्लोर पे, आपके बच्चे खेल रहे हैं, जैसे ठंड है तो नीचे फ्लोर पे भी आप बिछा सकते हैं। बच्चे खाना खा रहे हैं तो बच्चों के लिए इस तरह का मैट भी आप बना सकते हैं। देखिए मल्टीपर्पज़ है, आप जिस तरह की आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही यूज़फुल रहते हैं ये। तो क्विल्टिंग करके पूरा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स क्विल्टिंग जो है मैंने कर ली है। ये देखिए जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, इसको अभी हम कट करके एकदम से फिनिशिंग कर लेंगे। पूरा प्रॉपर तरीके से हम इस पर कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा क्विल्टिंग करके मैंने इसको रेडी कर लिया है। बैक साइड से भी ये देखो अच्छा लग रहा है ना, तो दोनों साइड से हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। आप देखिए ये जो बैक साइड से, ये देखो बैक साइड से मैं देखूंगी ना, जितना बैक वाला पीस है उसी हिसाब से जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको मैं पूरा कट कर लूँगी। तो देखिए फिनिशिंग मैंने अच्छे से इसकी कर ली है। ये देखो, तो अब हमने क्या करना है, ये देखो अब हमने गोलाई में एक पट्टी लगानी है। तो इसके लिए देखिए मैंने पुराना प्लाज़ो था, ये देखो, तो इसको मैंने लिया है। अभी इंटरलॉक वाला पीस मैं ये देखिए कट कर लेती हूँ और सिलाई वगैरह निकाल के यहाँ से हमने उरेब पट्टियाँ कट करनी है। तो अगर छोटी पट्टी निकलेगी तो उसको मैं जोड़ डाल के, एक लंबी सी पट्टी हमें चाहिए, तो उरेब कपड़ा पहले मैं पट्टियाँ जो है कट कर लेती हूँ यहाँ से। ये देखिए इस तरह से तिरछा करते हुए हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ जो है मैं सारी कट कर लूँगी। छोटी छोटी पट्टियाँ भी कट कर लूँगी ना, और उनको जोड़ डाल के एक लंबी पट्टी मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो अभी इन पट्टियों को जोड़ लेती हूँ मैं। तो देखिए एक लंबी सी पट्टी मैंने रेडी कर ली है। अब देखिए हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पट्टी को रखते हुए पूरा राउंड में हमने इसको स्टिच करना है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। और ध्यान रखिएगा पट्टी जब भी लगानी है ना, और ये पट्टी बिल्कुल भी इसको आपने खींचना नहीं है, बस ढीला ढीला छोड़ के पूरा राउंड में हमने पट्टी को अटैच कर लेना है। अगर आप पट्टी को खींच लोगे ना तो रेप कपड़े में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है ना, एकदम से आपका जो ये मैट है ना इकट्ठा हो जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो तभी मैं आपको बोलती हूँ इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पट्टी को आपने खींचना नहीं है। और फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बता देना। और अगर आप कमेंट करते हो ना तो मुझे भी पता चलता है कि आपको मेरा बनाई हुई चीज़ें कैसी लगती हैं। अगर आप बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ गया था ना, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा जोड़ डाला यहाँ पे।
पहले तो मैंने एक लंबी पट्टी रेडी कर ली थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम पड़ गया, तो फिर थोड़ा सा जोड़ डाल के मैंने इसको पूरा किया। आप देखिए लास्ट में ये देखो यहाँ से फोल्ड कर लेना है और ऊपर से दूसरी पट्टी को ओवरलैप करते हुए इस तरह से कट कर लेना है। अब सीधी साइड को टर्न करते हुए हमने ऊपर से टॉप स्टिच लगाना है। तो पट्टी जो है ना हमारी दोनों साइड पे आएगी, बैक साइड पे भी और फ्रंट वाली साइड पे भी। तो फिनिशिंग के साथ अगर हम पट्टी को लगाएंगे ना बहुत अच्छे से, तो दूसरी साइड भी अच्छे से हमारी पट्टी की ये जो पाइपिंग लगा रहे हैं ना, इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। दोनों साइड से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। और अगर आपके पास कोई वूलन कपड़े पड़े हैं ना, वूलन जो पुराने जैसे स्वेटर वगैरह हो गए, लेगिंग हो गई, या जो वुलन कुर्ते वगैरह होते हैं ना, वो भी आप इसमें भर सकते हैं। और अगर उस पर आपकी मशीन नहीं चल रही है ना, तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, उसको हाथ से क्विल्टिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे टांके लगाते हुए ना हाथ से भी क्विल्टिंग कर सकते हैं। कई कई बार क्या होता है ना, किसी की मशीन जो है मोटे कपड़े पे नहीं चलती। मैं समझ सकती हूँ, किसी की मशीन थोड़ी वो सिंपल वाली जो मशीन होती है ना, हाथ वाली होती है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने छोटे छोटे टांके लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हाथ से भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास मशीन नहीं है तो मशीन के बिना भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन चीज़ तो अच्छी बनेगी ना, बहुत प्यारी सी अच्छी सी बढ़िया सी आपकी प्रोजेक्ट जो है रेडी होगा। तो देखिए धागे वगैरह इसके फिनिश कर लेती हूँ और मैं फ्लोर पे फैला के आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। और ये ना काफ़ी बड़े साइज़ का बना है, 36 इंच का ये सर्कल बना है। आप चाहो तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो देखिए अगर आप फ्लोर पे भी इसको बिछाओगे ना, बहुत प्यारा लगेगा। सेंटर कोई गोल आपका टेबल है उस पर भी बिछा सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल है, छोटे बच्चों के लिए बिछाने के लिए। तो देखिए बैक साइड से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखो इस तरह से मैंने इस पर क्विल्टिंग की है, आप देख सकते हैं। सीधी सीधी लाइनें लगाते हुए हमने क्विल्टिंग की है। एक मैंने ना राउंड शेप में और भी एक मैट बताया था, उसमें मैंने राउंड राउंड जो है क्विल्टिंग की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा। अभी देखती हूँ मैं, उसका लिंक भी आपको दे दूँगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें तो मैंने ना इतने इतने छोटे छोटे कपड़े भरे थे और ऊपर से मैंने उस पर नेट का यूज़ किया था, नेट फैब्रिक जो होता है ना उसका यूज़ किया था। और फ्रेंड्स इतनी इतनी कतरन भरी थी ना मैं उसमें, जो कि बिल्कुल वेस्ट हम समझते हैं कि बेकार ही है, तो लेकिन कोई भी कपड़ा हमारा बेकार या वेस्ट नहीं होता। तो देखिए अभी इसकी ना इस तरह से हमने कट किया था। मैं आपको इसकी लंबाई दिखा देती हूँ एक बार, आपको पता चल जाएगा कि कितनी इसकी लंबाई बनी है। तो इस तरीके से ना देखिए यहाँ से लेकर 18 इंच बनी है। तो आप मान सकते हैं 36 इंच का ये पूरा सर्कल है, काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।